अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। अच्छा दोस्तों, बहुत से दोस्त जो है ना वो मेरे चाहते हैं कि हमारे तीतर जो हैं वो बड़े हों, किंग साइज़ के हों और जल्दी जल्दी बड़े हों। तो इसमें हम ना इस जल्दी में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से तीतर हमारे जो है ना वो एक्सपायर हो जाते हैं। बहुत से दोस्त चाहते हैं कि हमारे तीतर मोटे ताज़े हों, सेहतमंद हों। तो इसी कोशिश में हम कुछ गलतियां कर जाते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी गलती है वो है खुराक में बेतरताली। खुराक का सही ना होना, मतलब मुतनासिब जो वो खुराक है वो ना होनी। और काफ़ी दोस्त चाहते हैं कि जिधर से जो भी चीज़ मिलती है वो अपने बच्चों के आगे, तीतर के बच्चों के आगे डालते रहते हैं या तीतरों के आगे डालते रहते हैं। तीतर, बड़े तीतर तो फिर भी ना उन पे इतना ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन छोटे बच्चे जो हैं उन पे बहुत जल्दी असर हो जाता है। तो लिहाजा आप जो है ना वो खुराक एक शेड्यूल के तहत ही इस्तेमाल करें। अक्सर दोस्त जो हैं वो दिन में 5 दफ़ा 7 दफ़ा इस तरह की खुराकें डाल देते हैं। और वो बहुत से दोस्त जो हैं वो दीमक का इस्तेमाल कराते हैं। और पहले से तीतर के बच्चों ने खुराक खाई हुई है, वो जी भर के उन्होंने खाया हुआ है। तो हमें कहीं से दीमक मिलती है या कीड़े मिलते हैं या इस तरह की तीतर की मनपसंद खुराकें मिलती हैं, तो हम वो भी डाल देते हैं। तो उसका जो हमें नुकसान होता है ये होता है कि तीतर के बच्चों का जो पेट है वो पहले से ही भरा हुआ होता है, लेकिन चूंकि उनको मनपसंद खुराक मिलती है तो वो बड़ी जल्दी जल्दी उसको भी खा खा जाते हैं। तो जिसकी वजह से उनका जो पोट है वो बंद हो जाता है, उनको बदहज़मी हो जाती है, बाद में फिर पेचस लग जाते हैं। बीट वाली जगह जो है पाखाने पे, वहाँ पे बीट चमकना शुरू हो जाती है। और जो है ना तीतर के हमारे बच्चे दिन ब दिन जो हैं वो खुराक अपना दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो इस दौरान हम मज़ीद अच्छी खुराकें देने की कोशिश करते हैं कि हमारे यार तीतर के जो बच्चे हैं ना वो कमज़ोर है हो रहे हैं, तो हम मज़ीद उनको ज़्यादा खुराक देने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बजाय उनमें बेहतरी आने की हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो मेरे भाई आप जो है ना वो एक शेड्यूल बनाएं और वक्फे वक्फे से जो है ना, तो मेरे भाई आप जो खुराक है ना वो 2-3 मरतबा ही डालें, उनको वक्फे वक्फे से डालें। मैं जो है ना वो 2 या 3 मरतबा ही डालता हूँ जो इस किस्म की खुराकें होती हैं। तो आपके जो है तीतर के बच्चे, उनको आप अगर सही तरीके से खुराक डालेंगे और उनको सर्दी गर्मी से महफूज रखेंगे तो इंशाल्लाह वो जो है ना वो सेट रहेंगे। बाकी ये जो हैज़ा है, बदहज़मी वाली शिकायत तीतर के बच्चों में तब होती है जब आप खुराक में बेतदाली करते हैं, यानी खुराक जो है जब आपका जी चाहता है आप उस वक्त डाल देते हैं। तो मेरा भी इसी सिलसिले में कुछ नुकसान हुआ है, क्योंकि मैं घर पे मौजूद नहीं रहा। तो बाकी जो है बच्चे मेरे वो डालते रहे, जिधर से उनको कुछ मिलता था वो डालते रहे, वो उनकी खूब खातर तवाज़ुन करते रहे। और उसका रिज़ल्ट ये मिलता रहा कि बच्चे जो है वो बदहज़मी का शिकार हो गए, फिर जो है वो मरना शुरू हो गए। और जब मैं आया तो देखा तो सिर्फ़ एक ही बच्चा जो है ना वो बचा हुआ था, बाकी सब जो है ना वो मर गए थे। तो अब जो है ये बिल्कुल एक्टिव है और बिल्कुल हेल्दी है, और इसकी जो ग्रोथ है वो रूटीन के मुताबिक हो रही है। तो ये जो किंग साइज़ हम करते हैं ना, ये खुराकों से इतना किंग साइज़ नहीं होते, ये असल में इनकी नस्ल होती है। बड़ी हड्डियों वाले तीतरों के जो बच्चे होते हैं वो हमेशा ऊंचा कद बनाते हैं और जो है ना वो बड़े साइज़ के बनते हैं। तो बाकी ये जो दरमियाने तीतर हैं, आप इनको जितनी भी खुराक डालते रहोगे तो ये तकरीबन दरमियाने ही रहेंगे। कोई थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा ज़रूर, लेकिन इतना कोई बड़ा फ़र्क नहीं आएगा जिसकी आप तवक्को कर रहे होंगे। उम्मीद है आपको ये बातें मेरी ये पसंद आई होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।